सर्दियों का सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है गुलदाउदी या क्रायसैंथेमम। सर्दियों में इन पौधों में बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होती है, बहुत सारे कलर में आते हैं ये और बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी में भी आते हैं। मेरे पास में भी कई सारे कलर्स हैं, कुछ कलर जो है सेल हो चुके हैं, जो कि यूनिक कलर थे वो सेल हो चुके हैं। मेरे गार्डन में आपको अधिकतर जो है पिंक कलर ही देखने को मिलेगा। तो कुछ प्लांट बच गए हैं सेल होने से, जैसे कि उनके ज्यादा प्लांट थे तो कुछ प्लांट बच गए हैं। तो इन प्लांट से मैं नेक्स्ट ईयर अपने गार्डन में प्लांट बना पाऊंगी। तो अभी कहीं कहीं पर जो है फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हुई होगी गुलदाउदी में। हमारे यहाँ पर फ्लावरिंग स्टार्ट भी है, जो कि सेकंड बैच था या जो थर्ड बैच था उसकी फ्लावरिंग इस तरीके से हो रही है। और जो फर्स्ट बैच की कटिंग थी, जैसे कि ये पुराना प्लांट है, पिछले साल का प्लांट है, तो ये सबसे पहले ही ब्लूम कर गया था। तो आप देख सकते हैं इसके फ्लावर सभी फेड हो गए। ये पहले व्हाइट रहता है, फिर इस तरीके से व्हाइट और पिंक का शेड बन जाता है। उसके बाद में यहाँ पर ये रेड कलर का है मल्टीपल पेटल का, ये भी फेड हो चुका है। देखने में आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा वीडियो में, लेकिन इसके फ्लावर ऑलमोस्ट फेड हो चुके हैं। ये सभी प्लांट मेरे 8 इंच के प्लांटर में लगे हुए हैं। तो अब हमको ऐसा क्या काम करना है जिससे कि ये जो फेड हुए फ्लावर हैं ये अब हमारे किसी काम के नहीं है, ये अब देखने में भी उतने खूबसूरत नहीं लगते हैं। तो अब हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि ये प्लांट हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए सेव भी हो जाए और हम इससे जो है नेक्स्ट ईयर बहुत सारे प्लांट बना पाए या कटिंग लगा पाए। अगर आप कटिंग से प्लांट रेडी करते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी सारी कलियां आती हैं। जितना ही ज्यादा आप पिंच करेंगे उतना ही अच्छा आपका प्लांट बुशी बनता है और कलियां भी बहुत सारी आती हैं। तो कलर और वैरायटी पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आपके प्लांट के रख रखाव पर भी डिपेंड करता है। आप किस तरीके से प्लांट सेव कर रहे हैं या आपने नर्सरी से लाकर लगाया है। तो मैं जो है गुलदाउदी परचेज नहीं करती हूँ। कोई नया कलर अगर मुझे कहीं से मिल जाता है आस पड़ोस से, तो मैं कटिंग ले लेती हूँ, उससे जो है प्लांट रेडी कर लेती हूँ। तो आज का टॉपिक यही है कि ये जो फेड हुए फ्लावर हैं इनका क्या यूज है और इस प्लांट को हम किस तरीके से सेव करें, कौन सा फर्टिलाइजर दें जिससे कि हमारा गुलदाउदी नेक्स्ट ईयर भी बहुत अच्छे से ग्रो हो और इससे हम प्लांट से बहुत सारी कटिंग रेडी कर पाएं। यहाँ पर आपको 3 प्लांट दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं की आज मैं इन्हीं प्लांट को सेव करूंगी नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जैसे मैं करती हूँ वैसे आप भी करिएगा। तो जिस तरीके से मैं प्लांट रेडी करती हूँ, मुझे परचेस नहीं करना पड़ता, उस तरीके से आप भी अपने प्लांट जो है एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं येलो कलर का मल्टीपल पेटल का प्लांट है गुलदाउदी का। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बुशी प्लांट नहीं है, क्योंकि इसकी कटिंग मैंने लेट लगाई थी और ये ब्लूमिंग बहुत जल्दी कर दिया था। तो अब इसको हम सेव करेंगे क्योंकि इसके फ्लावर जो है कलर जो है फेड हो चुका है। कलर येलो से जो है लाइट येलो या व्हाइटिश हो गया है और बारिश की बूंदें पड़ी थी, उसके बाद में इसकी कलियां जो है कुछ काली काली सी होकर ब्लूम तो हो गई थी, लेकिन कलियां जो है काली हो गई थी। तो अब इसको हम सेव करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये जो फ्लावर है इनको फ्लावर को रखने का कोई भी मतलब नहीं है। ये हमारे प्लांट की एक्स्ट्रा एनर्जी जो है खींचते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट नीचे से ग्रोथ नहीं करेगा। अगर हम इसको प्रून कर देंगे तो नीचे से बहुत अच्छी अच्छी ब्रांचेस आएंगी, जिनसे हम अगर कटिंग लगाएंगे तो हमारा बहुत ही हेल्दी प्लांट रेडी होगा। तो सबसे पहले इनकी हमको ऊपर से प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग आप चाहें तो आप इतना भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है इस तरीके से। यदि आप चाहते हैं तो और भी ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप 1-2 बर्ड्स का लालच करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आपको बर्ड्स दिखाई दे रही होंगी ये, तो इनका लालच नहीं करना है, इनको भी आपको हटा देना है, जिससे कि हमारा प्लांट एकदम हेल्दी ग्रोथ करे। अब हमको इसकी ग्रोथ पर ध्यान देना है, इसकी फ्लावरिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो इस तरीके से इक्वल आप पकड़ के ऐसे भी कट कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो मैं इसी तरीके से पूरा इसको कट कर दी हूँ। तो सेम इसी मेथड से आपको कट कर देना है। उसके बाद में ये जो 2 प्लांट है इनको भी मैं कट कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने तीनों की जो है अच्छे से प्रूनिंग कर दी है। कुछ को थोड़ा ज्यादा काटा है, जिसकी जैसी लेंथ थी वैसा मैंने इसको कट कर दिया है। और फ्लावर आप देख सकते हैं इतने सारे फ्लावर निकले हैं। फ्लावर कट करने का एक रीजन ये भी था, कुछ प्लांट के फ्लावर जो है फेड नहीं हुए थे, अच्छे दिख रहे थे, कुछ फेड थे कुछ नहीं थे। मतलब कुछ आप देख सकते हैं डाली में कुछ सूखे हुए थे, कुछ कम सूखे थे, कुछ एकदम फ्रेश थे। कारण ये है कि जब इस तरीके के फ्लावर हो जाते हैं आपके प्लांट में तो इनमें जो है माहू का अटैक होने लगता है, ब्लैक एफिड्स लगने लगते हैं, जिसके कारण ये फ्लावर भी आपके किसी काम में नहीं आते। अभी मैं आपको इनका यूज दिखाऊंगी। हर साल ही इनका मैं इसी तरीके से यूज करती हूँ, बहुत ही अच्छा यूज रहता है। अगर आपके फ्लावर फेड हो गए हैं तो आप उसको तुरंत जो है कट कर दीजिए, लेकिन उसके पहले हम इनकी गुड़ाई करेंगे, फिर इनमें हम फर्टिलाइजर देंगे, जिससे कि हमारे प्लांट में बहुत अच्छे से न्यू ग्रोथ हो। 2 दिन से धूप बहुत कम निकल रही है, इसलिए मिट्टी बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई है। तो थोड़ी सी हम इनकी
जो नीचे की पत्तियां हैं उनको साफ कर देंगे। जो बड़ी बड़ी इस तरीके की सूखी पत्तियां हैं उनको हम हटा देंगे और इस तरीके से थोड़ा सा मिट्टी को ऊपर नीचे कर देंगे। इनमें हम फर्टिलाइजर नहीं देंगे क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा नम है, तो ये 2 गमले में मैं फर्टिलाइजर नहीं दूंगी। इनमें फर्टिलाइजर तब दूंगी जबकि इनकी मिट्टी ड्राई हो जाएगी। थोड़ी सी भी ड्राई हो तो चलेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा अभी गीली मिट्टी है इसलिए इनमें फर्टिलाइजर नहीं दूंगी। और ये जो प्लांट है इसमें फर्टिलाइजर दूंगी, तो उसके पहले मिट्टी को हम थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं इस तरीके से। तो अभी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक नई ब्रांच जो है कट हो गई है, कोई बात नहीं, वो तो फिर से हो जाएगी। अब नीचे से आप देख रहे हैं ये न्यू सूट्स आ रही हैं। ये जो न्यू सूट्स हैं यही आपके नए जो है कटिंग रेडी करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। अगर आप इनको ऊपर से प्रून कर देते हैं तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। जब इनकी ग्रोथ होगी तो आपको कटिंग बहुत ही हेल्दी मिलेगी। तो अब ये मिट्टी की थोड़ी गुड़ाई कर दी है, उसके बाद में साइड से मैं रिंग साइड से जो इसका गोल राउंड है इधर से मैं मिट्टी निकाल लूंगी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने लगभग इतना ज्यादा मैंने मिट्टी को गड्ढा कर लिया है और ये रूट बॉल बिल्कुल भी टच नहीं किया है, खाली इतना ही गड्ढा किया है। अब इसमें हम देंगे फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देंगे। यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद है जो कि 3 से 4 साल पुरानी है, काली है। इसका यही एक पहचान है कि ये एकदम काली रहती है और मिट्टी की तरह भुरभुरी रहती है। 8 इंच का गमला है, 1.5 से 2 मुट्ठी हम इसको डालेंगे इस खाद को। अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कीजिए। बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालना है, नहीं तो जो है रूट जो है ज्यादा गर्मी अगर होगी, जैसे कि मौसम बार बार चेंज होता रहता है, अगर ज्यादा गर्मी होगी तो उससे जो है गर्म पाकर आपकी रूट जो है डैमेज हो जाएंगी। तो आपको बस 1 से 1.5 मुट्ठी ही डालना है गोबर की खाद। वर्मी कंपोस्ट है तो आप 2 मुट्ठी भी डाल सकते हैं। इतना करने के बाद में जो हमने मिट्टी निकाली थी उसको हमको फिल कर देना है, जिससे कि खाद नीचे हो जाए और मिट्टी ऊपर हो जाए। इतना ही हमको करना है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपका जो है गुलदाउदी का प्लांट नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। जब ग्रोथ अच्छी होगी तो आप इसकी कटिंग बहुत हेल्दी ले पाएंगे और जिसके कारण आपके पास में नए नए पौधे तैयार हो पाएंगे। इस तरीके से करने के बाद में थोड़ा ही पानी डालना है क्योंकि बहुत ज्यादा धूप नहीं हो रही है। पानी देने के बाद में आपको इनको फुल सनलाइट में जैसे आप रखते थे वैसे ही आप रख सकते हैं। अगर आपके पौधे में ब्लैक कलर के एफिड हो गए, मेरे वाले में तो बिल्कुल नहीं है, अगर आपके पौधे में हो गए ब्लैक कलर के एफिड तो आप जो है उन पौधों पर नीम ऑयल का स्प्रे करिए, या फिर जो है आपके पास में कोई भी लिक्विड डिश वॉश हो उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। 1-2 बूंद डालें 1 लीटर पानी में और 2 से 3 बार करेंगे तो एकदम फिनिश हो जाएंगे। अब जो स्टार्टिंग में मैंने ये फ्लावर कट किए थे इनका यूज बताती हूँ। अगर आपके फ्लावर में या प्लांट में बिल्कुल भी एफिड नहीं लगे हैं, कोई भी अटैक नहीं हुआ है किसी भी एफिड का, तो आप जो है जैसे मैं यूज कर रही हूँ वैसे आप भी यूज कर सकते हैं। इन फ्लावर को आपको फेंकना नहीं है। मैं लूंगी एक खाली गमला और इस तरीके का आपके पास में कोई पेपर वगैरह है ले लीजिए। मैं इस तरीके कार्डबोर्ड का यूज कर रही हूँ। इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लूंगी और गमले में होल होना कंपलसरी है जिससे कि बहुत अच्छा से एयर सर्कुलेशन रहे। तो इस तरीके से मैं कार्डबोर्ड को नीचे डाल दूंगी। उसके बाद इसमें डालूंगी 1 मुट्ठी गोबर की खाद। उसके बाद में ये पूरे फ्लावर इसी में फिल कर दूंगी। इस तरीके से फ्लावर को इसमें भरने के बाद में आप इसके ऊपर से 1 से 2 मुट्ठी मिट्टी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले 1 मुट्ठी गोबर की खाद डालूंगी जिससे कि इसका डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी होगा। उसके बाद में थोड़ी सी मिट्टी डालूंगी। ऐसा करने के बाद में आप चाहें तो मिट्टी डाल के प्रॉपर सॉइल मिक्स बनाकर आप जो है इसको इसके ऊपर पौधा भी लगा सकते हैं। कोई भी परमानेंट प्लांट, आपका प्लांट बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा और ये नीचे डिकम्पोज होता रहेगा, खाद बनती रहेगी, तो आपको प्लांट को जो है न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। मैं फिलहाल में इसको ऐसे मिट्टी से कवर करके रख दूंगी, थोड़ा सा पानी छिड़क दूंगी, उसके बाद में ये कंपोस्ट बन जाएगा मेरा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी गुलदाउदी के प्लांट जो है फ्लावर खत्म हो गए हैं, कलर चेंज हो गया है, फेड हो गए हैं, सूख गए हैं, तो आप जिस तरीके से मैंने रेडी किया है नेक्स्ट ईयर के लिए अपने गुलदाउदी को प्लांट को, इस तरीके से आप भी गुलदाउदी के प्लांट नए नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार कर सकते हैं। कटिंग भी लगा सकते हैं इस टाइम पर, लेकिन मैंने कटिंग नहीं लगाई है। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।